नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा 9 और मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम आपको ले आए हैं चमार कला केंद्र जयपुर, जहां पर गैलरी नंबर 3 में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। सर्जन आनंद के नाम से दो उभरते हुए आर्टिस्टों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। 3 दिवसीय ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो आइए आपको एग्जीबिशन का अवलोकन कराते हैं और एग्जीबिशन का और उनकी कला के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उनको ये ख्याल आया और किस तरीके से वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। गैलरी 3 चमार कला केंद्र में किया गया है। हाथों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स खूबसूरत कैनवास पर। तो अभी आप अवलोकन कर रहे थे सर्जन आर्ट गैलरी का, सर्जन आनंद आर्ट गैलरी एग्जीबिशन का, और हमारे साथ अभी इस समय मौजूद है इस पूरी खूबसूरत एग्जीबिशन की जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने ये पूरी खूबसूरत एग्जीबिशन लगाई है। मैडम से हम बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरा नाम वंदिता है और मैं ऑयल में ज़्यादा काम करती हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन वुमेन, उनके इमोशंस को कैप्चर करना, मूड्स को कैप्चर करना और नेचर से कैसे हम रिलेट करते हैं और हमारे इमोशंस को हम कैसे सुनते हैं, मतलब हमारे इनर वॉइस को कैसे सुनते हैं। तो इन सब मूड को कैच करना ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैंने इससे पहले कला महोत्सव में पार्ट लिया है। यहाँ हम पहली बार अभी एग्जिबिट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक साइबेरियन क्रेन नाम की एक शॉर्ट फिल्म थी, उसके लिए भी 9 पेंटिंग्स बनाई हैं जो उस तरफ की वॉल पे डिस्प्लेड हैं। तो इस तरह इमोशंस कैप्चर करना ही स्पेशलाइजेशन है मेरा। इससे आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको एग्जीबिशन इसी लाइन में जाना, आर्ट कल्चर में जाना है? देखिए, वैसे मैं तो आईटी से थी और बचपन में मेरी हॉबी हुआ करती थी आर्ट। लेकिन मैं फिर एक आर्ट गैलरी विज़िट करने गई, उसके बाद से मुझे लगा कि आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। तो उसके बाद मैंने थोड़ा मेरी जॉब क्विट करी और मैं उसके बाद पेंट करने लगी। धीरे धीरे आर्ट ने ही मुझे एक्चुअली गाइड किया है, मुझे खुद को जानने में हेल्प की है, किताबों ने मदद करी और मैं धीरे धीरे अपने मन को मेरे मन की जो एक्सप्रेशन है ना, वही ये है। तो जैसे जैसे मैं बना रही थी, ये भी मुझे गाइड कर रही थी। तो हम दोनों एक ही हैं। मुझे तो यही लगता है कि मेरे माध्यम से बस हो रहा है, बाकी ये गॉड का क्रिएशन ही हो रहा है मेरे माध्यम से। तो ये मेरे लिए गाइड है और मेरे लिए तो प्रार्थना है ये। तो आगे इस क्षेत्र में आप अपने आगे का फ्यूचर जो भविष्य है उसको कहाँ तक को ले जाना चाह रही है और कहाँ तक क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारा तो धर्म काम करना है और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। तो कोशिश तो यही रहेगी कि हम इससे आगे दिल्ली में करें, फिर मुंबई में करें, भारत को रिप्रेजेंट करें। तो हमारी पूरी मेहनत है और ललित कला और यहाँ सब हमारी कोशिश पूरी है कि डिस्प्ले होता रहे। तो और ये तो देखिए क्या है कि आर्ट के फील्ड में ना, एक कदम चलते हैं तो 2 कदम दिखते हैं। तो हमें ना 10 कदम नहीं पता, लेकिन हमें आगे के 2 कदम पता है। तो हम वही वॉक कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें भी पता लग रहा है कि आर्ट की दुनिया कैसी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। चलिए बात। साथ ही साथ युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी पेंटिंग्स के माध्यम से आप? युवाओं को तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि रेस में मत भागिए, अपने लिए जिए, क्योंकि रेस में भागने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि सभी ना रेस में भागते भागते डिप्रेशन और खुद से दूर होते चले जाते हैं। कला हमें अपने पास लेके आती है और सुकून हमें अपने पास ही मिलता है, दुनिया में नहीं। तो मैं सभी से कहूँगी, खुद को जानिए, आर्ट को अपने अंदर रखिए, उसको जाने देते हैं सब। ज़्यादातर क्या होता है, 10th क्लास आती है और 9th तक तो हम हॉबी को कैरी करते हैं, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी, अपने बच्चों को करने दीजिए, क्योंकि यही है जो बचाएगी। एआई के आने के बाद लॉजिक तो सब एआई कर ही लेगा, क्रिएशन हम कर सकते हैं।
खूबसूरत एग्जीबिशन की दूसरी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत एग्जीबिशन अपने हाथों से सजाई है, मुस्कान चौधरी जी। उनसे भी हम बात करते हैं आज की इस एग्जीबिशन के बारे में। नमस्कार मुस्कान जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मुस्कान चौधरी है और मैं बेसिकली तो धौलपुर राजस्थान से हूँ, मगर पिछले 7-8 साल से मैं जयपुर में ही, मेरी स्टडीज़ जयपुर से ही हुई है। और कोविड से पहले तक मैं ऑयल पेंट ही किया करती थी, बट कोविड के दौरान घर में रहते रहते मैंने मुग़ल पेंटिंग, थोड़े मुग़ल फ्लावर्स और ये सब स्टार्ट किया, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की, ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर की। तो उसी को लेकर के पिछले 2-2.5 साल से मैं जो है इसी पे काम कर रही हूँ। मेरा जो मोटिव है मिनिएचर पेंटिंग करने का, ये एक तरीके से डाइंग आर्ट है। जो लोग जिनकी पुश्तें पुराने लोग जो करते थे वो तो कर रहे हैं, मगर हमारी जनरेशन में जो लोग हैं मिनिएचर को काफ़ी कम फॉलो करते हैं। तो मेरा मेन यही है कि हमारी जनरेशन में मैं चाहती हूँ कि मैं इसे आगे लेके जाऊँ, और मैं इसका जो भी टेक्निक और जो मेथड जो भी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, जैसे पुराना पेपर हो गया, नेचुरल स्टोन कलर्स हो गए, उसी तरीके से मैं इसको नया कंटेम्प्रेरी, जैसे कि ये जो मेरा आप पेड़ देख रहे हैं, इस कलर का कोई पेड़ होता नहीं है, मगर मैंने वो पूरी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करके एक नया पेड़ नया कलर और नया स्कीम दे करके नया बनाए। इसका मेरा ये है कि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपका ये ध्यान केंद्रित करता है, और इसका मेरा ये कि आप इसको देखते रहेंगे, इसमें एक ही तरीके का फॉर्म है, तो धीरे धीरे आप एक मेडिटेशन जोन में जाते हैं। और इसमें जो ये बर्ड्स मैंने जो इसमें निकाली है, वो एक तरीके से आपकी स्ट्रेस, आपका टेंशन रिलीज़ हो रहा है, धीरे नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो बाहर जा रही हैं, और आपका ध्यान एक सेंटर में बीच में एक ही कलर पे। अगर इसमें मैं और कलर्स ऐड करती तो आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते, बट एक ही कलर है तो वो आपके ध्यान को एक सेंटर में लाने के लिए, एकाग्रता के लिए बिल्कुल बिल्कुल मेडिटेशन या एकाग्रता, हाँ तो बिल्कुल वही, यही सोच करके मैंने इस पेड़ को बनाया है। और पेड़ फिर नेचर से तो वैसे ही सब लोगों को शांति मिलती है, तो मेरा वही है। और मैं यही कि बस मिनिएचर इस टेक्निक को मैं ख़त्म ना हो करके आगे ले जाना चाहती हूँ, और मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आगे लोगों को भी इसी से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, इसके बारे में सिखाऊँ। कॉलेजेस में भी मैं कभी कभी जा कर के डेमो देना और इस तरीके की चीज़ें मैं करती रहती हूँ, बस मेरा यही फोकस है। तो आपने इसी फील्ड से ग्रेजुएशन इसी किया है या अदर सब्जेक्ट से जो किया? मेरा मास्टर्स है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में था, और मैं बैचलर्स मेरा इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है मैंने। 3 साल के बाद मुझे लगा कि अब मुझे पेंटिंग करना चाहिए, तो लकीली मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये मौका दिया कि मैं मास्टर्स कर पाऊँ ड्राइंग एंड पेंटिंग में। फिर उसके बाद मैंने कुछ साल ऑयल पेंट किया, सारे मीडियम सीखने के बाद फाइनली मैंने मिनिएचर चूज़ किया। तो आगे भविष्य में इसको आर्ट को आप कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं इसको जो सीमा है इसकी शायद अभी मैंने तय नहीं की है, मैं उससे भी आगे तक ले जाना चाहती हूँ। जैसे पेंटिंग्स का नाम आता है तो NMF हुसैन साहब का नाम आता है बहुत ऊपर, हाँ। एक अलग ही आर्ट का नाम आता है तो हुसैन साहब का नाम आता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप कहाँ तक सोचती हैं कि इस यात्रा को कहाँ तक ले जाएंगे? मैं इस यात्रा को, नाम तो बेशक जो वो साथ में आता है, मैं सिर्फ इसमें काम करना चाहती हूँ और लोगों को इसके साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मतलब नाम तो वो साथ में मेरे आएगा ही, जब मेरे साथ लोग कनेक्ट होंगे, जो हमारी कम हो रही है उस चीज़ को सीखेंगे। नाम तो वो भगवान की वो है, बाकी मेहनत करना है और इसी काम को आगे ले जाना है, बस मेरा ये इतना उद्देश्य है। काम करते रहना मेरा उद्देश्य है। तो दरअसल ये 7 पेंटिंग्स हैं जो मैंने सीरीज़ में बनाई हैं, वहाँ तक हम कवर कर लेंगे। तो ये सारे गमा पाधा नीसा पूरे 7 सुरों की 7 पेंटिंग्स हैं। इनमें मैंने वुमेन के एक्सप्रेशन को इसमें दिखाया है कि कैसे हम म्यूज़िक से हम अपने सोलेस को फाइंड करते हैं। मतलब इनमें ना देखिए, आप ये ध्यान से देखेंगे तो सभी की आंखें बंद हैं क्योंकि वो खुद ही को खोज रही हैं। तो ये जो मेरा फ़िलॉसफिकल साइड था ना, मैंने उससे वुमेन के एक्सप्रेशन को डिपिक्ट किया। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि वो अपने अंतर मन को देख रही है और अपने ऑरा को बढ़ा रही है। तो ये पूरी सीरीज़ में मैंने यही डिपिक्ट करने की कोशिश की और एक नया स्ट्रोक जनरेट करने की कोशिश करी। इसमें इस पेंटिंग का नाम साधना था क्योंकि डिसिप्लिन और प्रैक्टिस ही है जो हमें अपने अंतर मन तक भी पहुंचाता है और हमें डिवाइन से भी मिलाता है। तो ये पेंटिंग उसको डिपिक्ट करती है।
सिर्फ यही पेंटिंग ऐसी है जिसमें ना आइज़ ओपन है, क्योंकि अब उसे पता लग चुका है कि वो क्या वो क्या है। और ये पेंटिंग है, इसमें ये 3 वुमेंस हैं। एक्चुअली ये फुल मून को वर्शिप कर रही हैं, क्योंकि ये नेचर को वर्शिप करना चाहती हैं, और इसकी टंकार से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो यहाँ दिख रही है। और ये आखिरी पेंटिंग थी रेड वाली, ये इन बिटवीन थी। तो इसमें भी वही दिखाया गया था, क्योंकि किताबों ने, म्यूज़िक ने और प्रकृति ने उसे अपने आप को पहचानने में मदद करी, और वो खुद में ही खोई हुई है, क्योंकि वो खुद को जान रही है। ये पूरी सीरीज़ इसी थीम पे है, एक फ़िलॉसफिकल थीम है खुद को जानने के बारे में। मेरी सभी पेंटिंग्स में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जो कि बड़े कवि के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें जो मैंने लिखी है कि तुम देते रहते हो प्रतिपल, जाने कितने आकार मुझे, हर छवि में कर साकार मुझे, जो कि महादेवी वर्मा की लाइन है। तो इसमें जो ये बर्ड है वो ऊपर देख रही है, यानी कि कुछ अपने किसी प्रेमी का इंतज़ार कर रही है बेसिकली, क्योंकि वो अकेली बैठी है। आप ज़्यादातर देखेंगे तो हमेशा बर्ड्स का कपल बनाया जाता है पेंटिंग्स में, मगर मैंने एक ही बनाई है। तो वो उसको याद कर रही है और कह रही है कि तुम्हारी छवि मुझे, मतलब तुम आओ एक बार और तुम मुझे आकार दोगे, मुझे जो छवि दोगे, मुझे वो स्वीकार होगी। तो ये मेरी दूसरी पेंटिंग है जिसका नाम सुलक्षणा है, और इसमें मैंने निराला जी की कविता ली है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो जो इस पेंटिंग में मैंने बेसिकली दिखाया है, ये एक शेल है, उसमें से ये मतलब शेल में से मोती निकलता है। मेरी शेल में से ये महिला निकली है, मतलब एक नारी निकली है, और उसने निकलते ही ये डिसाइड किया है कि अब बस मैं आ गई हूँ बाहर, और अब मेरे पीछे मुड़ने वाली नहीं हूँ, रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा अभी ना होगा मेरा, मतलब अभी जस्ट बॉर्न हुई है और अब ये बस आगे उड़ने को तैयार है। तो अभी आपने इस खूबसूरत एग्जीबिशन को लगाने वाले जो हैं आर्टिस्ट, उनका बारे में सुने, उनके विचार सुने, जो कि वंदिता जी और मुस्कान चौधरी जी हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस आर्ट को और हमारी सभ्यता को जो उन्होंने पेंटिंग्स के माध्यम से दी है, एक मैसेज दे रहे हैं, उसके थ्रू उन्होंने ये एग्जीबिशन लगाई है और इसी फील्ड में वो आगे जाना चाहती हैं और देश का नाम बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आगे हमारे साथ और भी प्रोग्राम्स और भी जानकारियों के लिए बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।